नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रिवर से संबंधित हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इससे पहले एक वीडियो कवर किया है। और इस वीडियो में हम भारत की नदियों पर जो प्रमुख बांध बने हैं, जो डैम बने हैं, उनसे संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं 25 महत्वपूर्ण जो MCQ उनकी तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि इंद्रावती बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो इंद्रावती बांध है ये उड़ीसा राज्य की इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंद्रावती बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपको उड़ीसा याद रखना है। ठीक है, तो एक लाइन में कहें कि इंद्रावती बांध उड़ीसा राज्य में इंद्रावती नदी पर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश राज्य की चंबल नदी है। अगर ये पूछा जाए किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, और किस नदी पर स्थित है तो चंबल नदी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में ये चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गंगापुर बांध पूछा गया है कि किस नदी पर स्थित है। तो जो गंगापुर बांध है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी पर गंगापुर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो रणजीत सागर बांध पूछा है तो ये पंजाब राज्य में रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी आपको याद रखना है। ठीक है, पंजाब राज्य में रावी नदी पर रणजीत सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मालमपुजा बांध पूछा गया है कि किस नदी पर स्थित है। तो मालमपुजा नाम की ही नदी है जिसके नाम पर मालमपुजा बांध बनाया गया है, और ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में जो मालमपुजा नदी है उस पर उसी के नाम से मालमपुजा बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि धौलीगंगा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो धौलीगंगा बांध है ये उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस बांध है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये धौलीगंगा नाम से जो नदी है उत्तराखंड में, उसी के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, राज्य पूछा जाए तो आपको उत्तराखंड याद रखना है, और किस नदी पर बनाया है तो धौलीगंगा नदी पर धौलीगंगा बांध बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न है कि निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो निजाम सागर बांध है ये किस नदी पर बनाया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मंजीरा नदी है। ठीक है, मंजीरा नदी है, इस पर निजाम सागर बांध बनाया गया है। और अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है तो आपको तेलंगाना याद रखना है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा है कि कोयना बांध किस नदी पर स्थित है। कोयना बांध पूछा है, तो जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया। ठीक है, कोयना नदी के नाम पर ही कोयना बांध बनाया गया। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो अलमाटी बांध है ये कर्नाटक की कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, किस राज्य में बना है? कर्नाटक की कृष्णा नदी पर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कवर कर रहे हैं एक ही लाइन में हम। अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक राज्य की कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, किस राज्य में बना है तो कर्नाटक हो गया, किस नदी पर बना है तो कृष्णा नदी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो कवर किया उसमें थोड़ी गलती कर दी, हमें दोनों क्वेश्चन कवर करने थे एक बार में ही कि किस राज्य में और किस नदी पर बना है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हमने नदियों से संबंधित क्वेश्चन किए, इस वजह से उस टाइम ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कवर करते चल रहे हैं जो राज्य संबंधित राज्य है, जिस बांध से संबंधित राज्य, उस बांध को भी, मतलब उस राज्य को भी बता रहे हैं, उस जिस नदी पर बना है उस नदी को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और किस नदी पर बांध बनता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अलमाटी बांध बताया हमने जो कि कर्नाटक की कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा है कि रेंद बांध किस नदी पर बना है। तो रेंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश का एक फेमस बांध है जो कि रेंद नामक नदी पर ही बना है। ठीक है, इसी के नाम, रेंद नदी के नाम पर ही रेंद बांध का नाम रखा गया है। और ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेंद नदी पर रेंद बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है।
तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। किस राज्य में बना है सरदार सरोवर बांध? गुजरात में, ठीक है। किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी, ठीक है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, ये पूछा है। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये दोनों राज्य इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी डिवाइड हुए, ये राज्य पहले आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन एक नया राज्य बना तेलंगाना। इसके बाद इसकी जो लोकेशन है ये दोनों राज्यों की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर है। और किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। जो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य की सीमा पर है और कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कृष्णा नदी पर बनाया गया। तो दोनों क्वेश्चन कवर हुए यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पूछा गया कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान की चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है। किस राज्य में बना है राणा प्रताप सागर बांध? ये राजस्थान में बना है। और किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है, ठीक है। और साथ ही एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये राणा प्रताप सागर बांध है, एक महाराणा प्रताप सागर बांध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और वो ब्यास नदी पर बना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि राणा प्रताप सागर बांध पूछा है तो ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में चंबल नदी पर यह बांध बना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उरी हाइड्रोलिक बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो उरी बांध है ये जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पर बनाया गया, ठीक है। उरी बांध कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर बनाया गया ये बांध है, ठीक है। ये बांध जम्मू और कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में जो नदी बहती है झेलम, उसी पर उरी बांध बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम है उरी हाइड्रोलिक बांध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो नारायणपुर बांध किस नदी पर है, ये पूछा गया है। तो जो नारायणपुर बांध है ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बनाया गया, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि नारायणपुर बांध किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक आपको याद रखना है। और किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी, ठीक है। कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर नारायणपुर बांध बना है, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन कवर हो गए दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी देखिए ये क्वेश्चन हम बता रहे थे कि राणा प्रताप सागर बांध पूछा था जो कि चंबल नदी पर बना है राजस्थान राज्य में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप सागर बांध। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है, तो ये ब्यास नदी पर बना है और हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना है। और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। साथ ही अभी ये क्वेश्चन था राणा प्रताप सागर बांध, तो वो राजस्थान में चंबल नदी पर बना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। तो क्वेश्चन ये था कि महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ब्यास नदी पर बना है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर बांध बना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध जो कि गुजरात में ताप्ती नदी पर बना है, ठीक है। किस राज्य में बना है उकाई बांध? गुजरात में बना है और गुजरात की ताप्ती नदी पर यह बांध बनाया गया है, ठीक है। तो उकाई बांध से संबंधित दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने जैसा बताया कि दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कवर कर रहे हैं। हमने थोड़ा क्वेश्चन बनाने में थोड़ी गलती कर दी, इसमें राज्य भी सम्मिलित करना था क्वेश्चन के साथ कि किस राज्य में और किस नदी पर बना है। तो कोई नहीं, हम क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको बताते चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम लिख के नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पेन सही से काम नहीं कर रहा है आप स्क्रीन पर, इस वजह से हम सिर्फ आपको बोल के बता रहे हैं। और क्वेश्चन ये है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये जो उकाई बांध है गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो श्रीशैलम बांध है ये आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो इडुक्की बांध है ये केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध जो कि केरल राज्य में पेरियार नदी पर
स्थित है। ठीक है। प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है। और महानदी जो मतलब ये राज्य किस राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, टिहरी बांध पूछा है किस नदी पर स्थित है। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर पर्टिकुलर रिवर पूछी जाए तो भागीरथी आपको याद रखना है, लेकिन ये एक दो नदियों के संगम पर बना बांध है। भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर बना बांध है टिहरी बांध। ठीक है। और ये किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड में भागीरथी तथा भीलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है, आपको याद रखना है। प्रश्न है कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो भांगड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश व पंजाब की सीमा पर यह बांध बना है। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में है, तो आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश व पंजाब की सीमा पर बना है। ये भी आपको याद रखना है भांगड़ा नागल बांध से संबंधित। ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। और किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश व पंजाब की सीमा पर स्थित है ये। और अगर पर्टिकुलर राज्य पूछा जाए तो आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो जवाहर सागर बांध है ये राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। एक लाइन में कहें तो जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। ठीक है। एक स्थित बांध है चंबल नदी पर, किस राज्य में, राजस्थान पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा है कि जो फरक्का बांध पूछा है कि किस नदी पर बना है। तो फरक्का बांध गंगा नदी पर बना एक बांध है और ये पश्चिम बंगाल में बना है। अगर ये पूछा जाए कि फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल याद रखना है आपको। और किस नदी पर बना है ये, तो गंगा नदी आपको याद रखना है। एक लाइन में कहें कि फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि चांडिल बांध किस नदी पर है, ये पूछा गया है। और चांडिल बांध जो कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नाम की जो नदी है उस पर बनाया गया ये बांध। तो चांडिल बांध किस राज्य में स्थित है, झारखंड में। और किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी आपको याद रखना है, इस पर यह बांध बनाया गया है, चांडिल बांध। ठीक है। तो दोस्तों हमने ये 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए और उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे ये क्वेश्चन आपको। इन 2500 क्वेश्चन में हमने दो दो क्वेश्चन कवर किए। एक तो राज्य से संबंधित था और एक जो बांध है उससे संबंधित, जो रिवर पूछी गई थी कि किस नदी पर बना है और किस राज्य में बना है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ कवर करते चले गए हम। और क्वेश्चन एग्जाम में दोनों दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा राज्य किस मतलब कौन सा बांध किस राज्य में बना है और कौन सा बांध किस नदी पर बना है। तो आपको याद रखने हैं ये दोनों क्वेश्चन, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस हिसाब से आपको नदियाँ जो हैं किस नदी पर बना है ये भी याद रखना है, किस राज्य में स्थित है ये भी याद रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे आपको ये क्वेश्चन, और अच्छे लगें तो रोज़ाना की तरह लाइक करिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल तक लेकर आइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।